हेलो क्लास, दिस इज़ मी अनिता त्रिपाठी और हिंदी टीचर। और यहाँ पर हम लोग आपके क्षितिज खंड के गद्य खंड से दो बैलों की कथा नामक पाठ की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस दो बैलों की कथा में प्रेमचंद जी ने दो ऐसे बैलों की कथा के बारे में बताया जो स्वामी भक्त होते हैं और अपने घर से दूर किए जाने के बावजूद भी दोबारा लौटकर अपने स्वामी के पास चले आते हैं। अगर हम लोग देखें तो प्रेमचंद जी जो थे तो उनकी लेखनी की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वो अपने कथा कहानियों में आम जन की भावनाओं को, आम जन की कठिनाइयों को बहुत मार्मिकता के साथ उभारते थे और उससे लोगों को परिचित कराते थे। आइए देखते हैं इसमें क्या है। जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं प्रेमचंद जी कि बुद्धिहीन प्राणी से अगर हमें किसी की तुलना करनी होती है तो हम गधे को चुनते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसके लिए प्रश्न करते हैं प्रेमचंद जी, क्या गधा सचमुच का बेवकूफ़ होता है या उसके सीधेपन और उसके निरापद सहिष्णुता, यानी कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा सहनशीलता होती है, इतना सीधा होता है, इस वजह से हम उसको बेवकूफ़ समझते हैं? क्या सच्चाई यही है? लेकिन हम दूसरे ऐसे जानवरों से अगर उसकी तुलना करें तो दूसरे जानवर भी अपनी रक्षा के लिए उल्टा हमारे ऊपर वार कर सकते हैं, प्रहार कर सकते हैं। और किस किस के बारे में उन्होंने बात की है? गाय सींग मारती हैं और ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सींगनी का रूप धारण कर लेती है। समय पड़ने पर गाय भी सींग मारती हैं, अपनी रक्षा करने के लिए सींग का उपयोग करती हैं। और जब वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं, बछड़े को जन्म देती हैं, तो उसकी रक्षा के लिए उसके आसपास किसी को भी फटकने नहीं देती हैं। वो सिंगनी के समान हो जाती हैं, शेरनी बन जाती हैं। आप उनके पास जा भी नहीं सकते हैं। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं देखा, ना ही सुना है। और गधे को आप कभी भी क्रोध करते ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं। यहाँ तक कि कुत्ता भी, जो इतना बड़ा स्वामी भक्त कहा जाता है, उसको भी उन्होंने गरीब जानवर की संज्ञा दी है। लेकिन वो भी अपनी रक्षा के लिए कभी कभी अपने मालिक पर उल्टा प्रहार कर देता है। किंतु गधे को आप कितना भी मारिए करिए, वो जल्दी प्रहार नहीं करता, बल्कि वहाँ से बच के निकल जाना चाहता है, किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहता है। तो शायद उसकी इतनी सहनशीलता को ही लोगों ने बेवकूफ़ी की संज्ञा दे रखी है। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते ही नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। यानी गधे के चेहरे पर आप एक समान भाव देखते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन जल्दी नहीं होता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में आप उसे बदलते नहीं देख सकते हैं। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। और जितने भी ऋषि मुनि के गुण होते हैं वो सारे गुण आप किसमें देख सकते हैं? गधे में देख सकते हैं। यानी सहनशीलता, किसी की बात में जल्दी नहीं पड़ना, अपने कार्य को करते रहना, जैसा मिले उसी प्रकार का भोजन कर लेना। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या कही गई है कि इसमें दुख सुख में एक समान रहने की भाव रहता है। यानी चाहे दुख हो चाहे सुख हो, व्यक्ति को एक समान रहना चाहिए, ताकि कभी भी उसके अंदर असंतोष या किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं आए। तो ये सारे गुण किसके हैं? ये सारे गुण साधुओं के होते हैं, संतों के होते हैं। कुछ ऐसा ही गुण हम किसमें देखते हैं? गधे में देखते हैं। और वो प्रश्न कर रहे हैं यहाँ पर, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। और सद्गुण जितने होते हैं उसका अनादर अगर हम लोग कहीं देखें तो गधे के साथ ही होते देखते हैं। शायद इस संसार के लिए सीधापन अच्छा नहीं है।